आज आपको लिए चलता हूँ ग्राम पंचायत सिंधवाल गांव के राजस्व ग्राम फर्ती में। यहाँ से पलायन लगातार हो रहा है। आज हम देखते हैं कि पुरखों की पीढ़ियों से कमाई गई मेहनत से तैयार घरौंदा छोड़कर नई पीढ़ी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में शहर की ओर कूच कर रही है। मूलभूत सुविधाओं की यदि पूर्ति हो जाए तो गांव आबाद रह सकते हैं, लेकिन यह सपना ही रह रहा है। आज हम इस समय हैं राजधानी देहरादून की डोईवाला वीआईपी विधानसभा में, जहां की ग्राम पंचायत सिंधवाल गांव का राजस्व ग्राम ये फर्ती है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में यहां से लगातार पलायन हो रहा है। ये सामने जो आप देख रहे होंगे, ये जो खंडर दिखाई दे रहे हैं, कभी यहाँ 3 फौजी परिवार रहते थे। यहाँ बहुत सारी रौनक थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोग शहरों की ओर खिसकते गए और आज इस ग्राम पंचायत की स्थिति ये है कि यहाँ के अधिकांश परिवारों का एक पैर बाज़ार में है और एक पैर गांव में है। गांव में एक पैर इसलिए है कि गांव के लोग लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी इन गांवों तक सड़क आएगी, पानी की सुचारू व्यवस्था होगी, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन जब चारों ओर से हताशा ही हताशा दिखाई दे रही है तो पलायन मजबूरी बन जाता है। आज एक परिवार, मनोहर प्रकाश सेमवाल जी का परिवार, यहाँ से पलायन करके रामनगर डांडा थानों की ओर जा रहा है। हम उसी को दिखाने के लिए, उसी की रिपोर्टिंग के लिए आपके बीच में हैं। फर्ती से आनंद मनवाल जी के साथ मैं जगदीश ग्रामीण को लेकर इंतज़ार था, लेकिन ये इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त इस तरह हुई कि आज भी विकास की किरण इन गांवों तक नहीं पहुंच पाई हैं। इस समय घर की मालकिन घर का दरवाज़ा बंद करते हुए मजबूरी में इस पुश्तैनी मकान को, जो कि पुरखों की गाड़ी कमाई से बनाया गया था, जहां पर सुख दुख हंसी खुशी त्यौहार बीते थे, उस पर अपने ही हाथों से ताला लगा करके शहर की ओर पलायन करने की लाचारी दिखाई देती है। आज भी राजधानी के गांवों में अगर हमको सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल के लिए अगर हमको रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए हमको अगर कष्ट उठाना पड़े तो यह कैसी राजधानी है, कैसा उत्तराखंड है, जहां 22 वर्ष उत्तराखंड बने हुए हो गए हैं, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाएं हमारे गांवों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। यह स्थिति राजधानी के गांवों की है तो दूर दराज के गांवों की तो कल्पना ही की जा सकती है कि दूर दराज के गांवों में विकास की किरण को पहुंचने में कितना समय लगेगा। इस समय बरसात का मौसम है, सावन का महीना चल रहा है। खेती की इस समय व्यवस्थाएं होती थी, खेत लहलहाते रहते थे, काम चलता रहता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी में पलायन बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। यहीं पास में ही हम ये जो खंडर भी देख रहे हैं, कभी ये खंडर भी आबाद रहते थे, ये भी कभी जो है इन मकानों में भी चहल पहल होती थी, बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देती थी, बड़ों का आना जाना रहता था, बड़े बुजुर्ग रहते थे, हंसी खुशी का माहौल रहता था, पशुपालन होता था, बार त्योहारों पर रिश्तेदारों मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन आज ये खंडर बता रहे हैं कि क्या कभी हम फिर से गुलजार होंगे। ग्राम सभा सिंधवाल गांव के फर्ती राजस्व ग्राम से आनंद मनवाल जी के साथ मैं जगदीश ग्रामीण। बोल के भाई ब्यो हुए कि इतना साल ये खेल रहे हैं, बच्चा भी खेल पढ़ाएं लिखाएं ब्यो बनकर भी। तो चला हम ड्यूटी करदा हम बच्चों को, तो भाई तुम खेती भी करा, कुछ सही हो तुम कर ला, कुछ हम कर ला,
लेकिन नहीं भाई साहब खेती अब आज बारिश नहीं कुछ नहीं उखड़ी ज़मीन छा तो मजबूरन सोचे बच्चा भी सोने कुछ कर ला हम है नहीं। अच्छा नहीं आता साधन ना कोई आय का साधन ना कुछ नहीं है जी बस। तो आदमी ये चाहिए प्लान मजबूरन प्लान करना पड़ रहा तो अपनी जन्मभूमि छोड़ लगे एक बार दुख तो हो दो या पर तब भाई साहब एक मजबूरी भी छापना करी है जी। अब यहाँ पर जावा रात आवा सुबह उसी जाते किराए लग रहे हमारे गाड़ियों को अपना नुकसान है। तो आदमी सोच के एक चार कहीं में आराम से वो रोला बस ये मारा हम प्लान नहीं करना पड़ रहा मजबूरन करना पड़ रहा नहीं तो कोई नहीं चाहता छोड़ लो। अच्छा खेती बाड़ी में जानवर इतना ज़्यादा हो गया कि कुछ भी अच्छा बरखा समय पर नहीं होनी तो मजबूरी से भाई साहब ये मारा हम सनी प्लान करना पड़ रहा है बस मजबूर भाई। आपका ससुराल जब से आए बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हुई एक लड़की की शादी भी हो गई लेकिन आज आपको जो है मजबूरी में यहाँ से प्लान करना पड़ रहा है। हाँ भाई के तो 20-30 साल हो गए मेरे ब्यो कर यहाँ एक खिम रहो एक खिम गोर भैंसा पाले ना एक खिम में बच्चा पढ़ाएं लिखाएं ये भी ड्यूटी गए ना मैं भी एक खिम रहो बस अब मजबूरी के जान पड़ रही है ड्यूटी वाला फिर हम घर का ही कर रहे कोई नहीं यहाँ या साधन यहाँ आना को जाना को बस तब और तब हम आज जाने लगे था। ठीक धन्यवाद। तब बेटी दुनिया की काटियन और तब बाबा तो फिर अब बुरो ये छाड़ कर और पानी की दिक्कत रहे लाइट की भी दिक्कत रहे तो हम बेड़ जाना पड़े बस और तब यहाँ छोड़ना पड़े क्या करने था। अब घाटी चढ़े नहीं छाड़ कर यहाँ घाटियों में छा भी अंदर घाटियों में नदी छा आए बेड़ा बड़ा तब मैदान तब गए जब हाथ कोठा बैठिए काम भी बहुत करे खेती बाड़ी गोरू भैंसा सब पाले ना अपनी लूटरी कोटी लेके चल रहा हूँ मैं तो जान था कभी कभी अब बस पहाड़ों सब छोड़ा ले कहीं रास्ता नहीं कहीं कुछ नहीं बस तो याद आती थी कभी कभी है ना अब कानों ने बहुत समय तक जो है बचपन से लेकर के और 50-52 साल की उम्र यहाँ पर कटी आज आप प्लान करना पड़ रहा है। भाई साहब जी ऐसा है कि मजबूर होकर प्लान करना पड़ रहा है वैसे तो छोड़ने की इच्छा नहीं करती एक जन्मभूमि है नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़रा मजबूरी थोड़ा आदमी भावुक सा हो जाता है तो क्या करें पर मजबूरी है। एक ऐसा होता है कि नौकरी है ना ये उसके चक्कर में थोड़ा सा बाकी तब जहाँ जाता आदमी हिल जाता है और बाकी बचपन की यादें आती हैं काफ़ी आती हैं। आप हम लोग कितने इकट्ठे रहे हम खिचड़ी मांगने जाते थे अपने टाइम पे हम स्कूल पढ़ते थे हैं आप और हम देखो रात को आपके यहाँ से सुबह चलते थे वो दिन भी याद आने लग गया। तो ऐसा छोड़ने की इच्छा तो नहीं करती लेकिन भाई साहब मजबूरी है अब एक नौकरी का एक ट्रांसफ़र या कोई भी चीज़ है ना इस तरह तो तब जाके प्लान करना और एक जो है यातायात के साधन होगा अभाव तो बड़ा दुख होता है जब आदमी जाता है। लेकिन यातायात का साधन एक जो है यहाँ पर कोई रोज़गार से या किसी तरह से अब बच्चे कहीं है कहीं इसलिए मजबूरन जो हमें ऐसा करना पड़ रहा है ना। अब आने वाली पीढ़ी पे तो क्या भरोसा करना है कि कोई यहाँ आएगा यहाँ फिर जो है आबाद रहेगा। हाँ भाई साहब जी आने वाली पीढ़ी का जो है अब क्या भरोसा कौन रहे ना रहे क्या है ना तो ये है। तो आदमी इस तरह से जो है तब एक भावुकता जी आ जाती है अब कुछ दिन अब भूल जाएंगे सब क्योंकि आदमी चल जाता है तब कभी याद आएगी अपने उसकी तो हो सकता है फिर याद आए लेकिन हम अभी तो जा रहे हैं तो अभी दुख सा हो रहा है ज़रा और नई जगह पे थोड़ा घुलने मिलने में टाइम तो लगता ही है ना। तो ये जी धन्यवाद। मैं तो मिले मेरी हड्डी बड्डी कर दें इसी तो बाद में पकड़ लो पेट में फिर के साथ मैं और में पढ़ती थी तो मैं